प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, ये प्रार्थना हमें सिखाती है कि परमेश्वर की स्तुति और आदर करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि उसने हमें महानता और सम्मान दिया है। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीयुवों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तरागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, आए हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आप ही गिरा, उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। चलिए अब इसे भाई पॉल द्वारा समझते हैं। यह पद भजन संहिता 8 से लिया गया है, जिसमें परमेश्वर की महिमा, उसकी रचना और मनुष्य की स्थिति पर ध्यान दिया गया है। इसे विस्तार से समझते हैं। यहोवा का प्रतापमय नाम पद का प्रारंभ परमेश्वर की स्तुति से होता है, जहां कहा गया है कि परमेश्वर का नाम सारी पृथ्वी पर प्रताप में है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा और वैभव पूरी सृष्टि में दिखाई देती है। स्वर्ग में उसका वैभव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा और सितारे उसकी महिमा के गवाह हैं। बच्चों और दूध पीने वालों की सामर्थ्य पद 2, यहां परमेश्वर की शक्ति और ज्ञान को दर्शाया गया है। बच्चों और मासूम शिशुओं के द्वारा भी परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। यह इस बात को इंगित करता है कि परमेश्वर कमजोर और साधारण के द्वारा भी अपनी योजना पूरी करता है और अपने विरोधियों को हराता है। परमेश्वर की रचना। जब लेखक स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को देखता है, चंद्रमा, तारे और आकाश, तो वह परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति से अभिभूत हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि सृष्टि की हर चीज परमेश्वर के हाथों का काम है और उसकी योजना अद्भुत है। मनुष्य की स्थिति। मनुष्य की नग्नता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह पद पूछता है कि इतनी महान सृष्टि के बावजूद परमेश्वर मनुष्य को याद क्यों रखता है। मनुष्य ब्रह्मांड की विशालता में तुच्छ लगता है, फिर भी परमेश्वर उसे महत्व देता है और उसकी चिंता करता है। मनुष्य की महिमा और आदर। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सृष्टि में एक विशेष स्थान दिया है। उसने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया है। यह दिखाता है कि मनुष्य को परमेश्वर की विशेष सृष्टि के रूप में बनाया गया है। 6 मनुष्य को प्रभुता। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि का प्रबंधन मनुष्य को सौंपा है। मनुष्य को पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर प्रभुता दी गई है। यह जिम्मेदारी भी है कि वह सृष्टि की देखभाल करे और उसे संरक्षित रखे। पृथ्वी के प्राणी। यहां उन सभी जीव जंतुओं का उल्लेख किया गया है जिन पर मनुष्य को प्रभुता दी गई है। भेड़ बकरी, गाय बैल, वन के पशु पक्षी, समुद्र की मछलियां और अन्य जीव। यह बताता है कि परमेश्वर ने हर जीव को मनुष्य के अधीन रखा है। यहोवा की महिमा। अंत में लेखक एक बार फिर यह घोषणा करता है कि परमेश्वर का नाम सारी पृथ्वी पर प्रताप में है। यह परमेश्वर की महिमा की महानता को दोहराता है और उसकी स्तुति के साथ समाप्त होता है। यह भजन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की सृष्टि अद्भुत है और उसकी हर रचना उसकी महिमा को प्रकट करती है। मनुष्य को एक विशेष स्थान दिया गया है जो परमेश्वर की योजना और प्रेम को दर्शाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सृष्टि की देखभाल करें और अपनी प्रभुता का सही उपयोग करें। परमेश्वर की स्तुति और आदर करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि उसने हमें महानता और सम्मान दिया है। यह भजन हमें परमेश्वर की महानता के साथ साथ उसकी करुणा और मनुष्य के प्रति उसकी चिंता पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है।